हेलो एवरीवन, लेकर के आई हूँ मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर सेकंड का लैंग्वेज सेकंड है। मतलब पेपर सेकंड में जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को रखा है उसका क्वेश्चंस है। तो आप इसको देख सकते हो। ओके। और आपका बुकलेट कोई भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस को देख करके मिला लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पेडागॉजी है आपका हिंदी का। पहला जो क्वेश्चन है 121 नंबर, वो है शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो इसका जो आंसर है राइट, वो है कक्षाई प्रक्रिया। क्योंकि ये सब संसाधन है, पुस्तकालय, कोना और ये दीवार, ये सब क्या है, रिसोर्सेस हैं, बट ये नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ओके, नॉट अ रिसोर्स। ये कोई संसाधन नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। 122 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क है। कथन है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्ति परक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो ये दोनों सही बात है और आर की सही व्याख्या है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। 123 नंबर देखते हैं। किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसका जो आंसर है वो है सेकेंड, व्याकरण अनुवाद विधि। 124 नंबर देखते हैं। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वो तमिलनाडु गया, अब वो भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। तो ये है आपका ऋणात्मक द्विभाषावाद। सेकेंड ऑप्शन राइट है। 125 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो 125 नंबर का जो आंसर है वो है सेकेंड, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। 126 नंबर देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका जो सही है कि ये उपलब्धि या सुधार हेतु, प्रदर्शन हेतु मदद करता है। मेधावी बच्चों पे अतिरिक्त ध्यान देना, ये सब बेकार के हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क है। अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड जो तर्क है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, ये गलत बात है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट है कि ए सही है, परंतु बी क्या है, गलत है। 128 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है कि भाषा जो है वो स्थिर है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाषा जो है वो अस्थिर है। 129 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और तर्क है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। इसका तर्क है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो 129 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। 130 नंबर देखते हैं। कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा के किस विशेषता को पोषित करता है। तो यह है प्रश्न स्वरूप को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। 131 नंबर देखते हैं। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, रिपोर्ट नहीं, इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, पत्र। 132 नंबर देखते हैं। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल
खाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, विश्लेषण करना। 133 नंबर देखते हैं। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किससे संलग्न होते हैं? तो ये है आपका कोड परिवर्तन, जिसको हम कोड स्विचिंग बोलते हैं, स्विच करना। 134 नंबर देखते हैं। बच्चों के अपने समुदाय से दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रिया, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होता है? तो इसका जो आंसर है 134 का वो है आपका थर्ड, आत्मसात्करण, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। 135 नंबर देखेंगे। शब्दावली के प्रयोग के संदर्भ में व्याकरण विद्यार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, शब्द कोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। 136 नंबर देखते हैं। ये आपका यहाँ पे गद्यांश आ गया और इसको आप पढ़िएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। प्राण डैश से बहना चाहिए, तो 136 का जो है वो है गहराई से, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हमारा प्राण जो है वो गहरे से बहना चाहिए, इसीलिए ये आपका राइट है। 137 देखते हैं। ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है, तो प्राण वायु का धीमा और गहराई से बनना, ये भी आपको इसी में मिलेगा, प्राण वायु का धीमा और गहरा रूप से गहरा भरना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, 139 देखते हैं। प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना डैश में सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना किसमें सहायता करता है? तो ये सहायता करता है आपका ध्यान लगाने में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान की गहराइयों में ले जाने में। ठीक है, 140 नंबर देखते हैं। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा? प्राण वायु। नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण शब्द कौन सा है? तो शांत, ये विशेषता है उसकी कि वो शांत स्वभाव का है या फिर गुस्से स्वभाव का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर। सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द हैं, तो 142 का जो है वो सेकेंड ऑप्शन की सु धन निश्चित। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ें और हम क्वेश्चंस देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण डैश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो किस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तकनीक पे। 143 का सेकेंड। 144 देखते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू कर दिया, इसका कारण क्या नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका थर्ड है, इसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। 146 नंबर देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, फोर्थ ऑप्शन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। 147 नंबर देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? तो मानवता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में मानवता थोड़ी आपको देखने की मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है, वो है आपका चैट जीपीटी। 148 का तीसरा। समूह से भिन्न शब्द क्या है? चैट जीपीटी। 150 लास्ट देखते हैं। एक प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है कौन सा? फर्स्ट, प्रभावित। प्रभावित में इत प्रत्यय है। ओके, तो ये था हिंदी लैंग्वेज सेकेंड, पेपर सेकेंड का लैंग्वेज सेकेंड, ये हिंदी था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए।